जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। सबसे बड़ी न्यूज़ आप सभी के लिए बता दें, जो टीआरई-4 के लिए लगातार प्रश्न पूछते हैं कि सर टीआरई-4 क्या अगले साल आएगी? चूँकि कुछ एक का आप समझ सकते हैं, सभी की इच्छाएँ होती है। कुछ की इच्छा है कि इस साल नहीं आवे, इसलिए भाई चूँकि उनका डिग्री अगले साल तक जुलाई में कंप्लीट होगा। कुछ का इच्छा है कि जल्दी आ जाए, कुछ का इच्छा है कि टीआरई-3 में सीट कम था, अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, तो हम नहीं भरे, तो टीआरई-4 जल्दी आ जाए। इन तमाम कलों के बाद आज के न्यूज़ में भी और कल आपको पता है कि मनु भाई जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने साफ शब्दों में सारी चीज़ें को बता दिया कि टीआरई 3 का रिज़ल्ट कब तक आएगा, सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट क्या टीआरई 3 में आएगा, क्या टीआरई 2 में भी आ सकता है क्या? सब बातें उन्होंने बताई है और पेपरों में भी इस चीज़ को दिया है। अगर आप समझना चाहते हैं, जल्दीबाजी में नहीं है, तो आप इस न्यूज़ को अच्छे से देखें, शायद आपके लिए काम आ जाए। चलिए, यहाँ ध्यान देते हैं, ठीक है? ये देखिए, ऊपर से देखिए आप, बीपीएससी की बात हो रही है। रिक्तियाँ मिली तो घोषित समय पे होगी 70वीं बीपीएससी परीक्षा। 70वीं बीपीएससी परीक्षा वो अलग चीज़ है। हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की बात पहले करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 पे। सबसे पहले आपको बता दें, चलिए सबसे पहले बात करते हैं टीआरई 3 को। टीआरई 3 आपको पता है एग्ज़ाम कब से होगा? 19 से होगा। 19, 20, 21, 22 एडमिट कार्ड भी डाउनलोडिंग कर चुके होंगे। आज 17 जुलाई है। आज से आप अपना सेंटर टीआरई 3 के लिए सेंटर देख लीजिएगा। सेंटर कहने का मतलब किस विद्यालय में है, किस विद्यालय में है और कोशिश कीजिएगा कैफ़े से जाके उसको एक फ़ोटोकॉपी भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, जिससे कि उस विद्यालय, उस सेंटर पे जाने में आपको दिक्कत नहीं हो। समझ गए? और आपको पता है कि टीआरई 3 संपन्न होगा, इसके बाद आपका रिज़ल्ट अगस्त में आना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का आपको समय लगेगा, ऐसा मनु भाई बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने कहा। यानी आपको 20 अगस्त तक आपको रिज़ल्ट टीआरई 3 का देखने को मिल जाएगा और टीआरई 3 में आपको सप्लीमेंट्री यानी वेटिंग लिस्ट जिसको कहते हैं वेटिंग रिज़ल्ट वो नहीं आएगा, ऐसा मनु भाई बीपीएससी के चेयरमैन ने साफ शब्दों में कह दिया। ठीक है? इसी बीच बात करते हैं आप टीआरई 4 को लेके। चूँकि टीआरई 4 आपको पता है कि अगस्त में ही नोटिफ़िकेशन आना था, तो अब आना मुश्किल भी है। चूँकि जब टीआरई 3 का रिज़ल्ट आपको अगस्त में आएगा, फिर 1 महीना जॉइनिंग में लगेगा, तो आपको सितंबर के लास्ट या अक्टूबर में आपको टीआरई 4 दिखेगा, 100% ये बात सही है। अब न्यूज़ पे चलते हैं। अगस्त में टीआरई 4 संभव बिल्कुल नहीं है। बीपीएससी अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार ने मंगलवार यानी बीते दिन कहा कि आयोग द्वारा पूर्व से घोषित एग्जाम कैलेंडर के अनुरूप 24 24 अगस्त से चौथे चरण यानी टीआरई 4 की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का आयोजन संभव नहीं है। क्यों नहीं है भाई? वो भी देख लीजिए। क्योंकि टीआरई 3 का रिजल्ट जारी होने और अभ्यर्थियों के योगदान के बाद रिक्त पदों को वापस भेजे जाने के बाद ही सरकार नई वैकेंसी देगी, क्योंकि बैकलॉग की वैकेंसी भी नए विज्ञापन में शामिल की जाती है। आपको टीआरई 3 में जितने सीट पे बहाली होगा और जो सीट बच जाएगा वो टीआरई 4 में उसको जोड़ दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं बैकलॉग का सीट, पीछे बचा हुआ सीट को टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। तो अगस्त में रिजल्ट आएगा टीआरई 3 का, सितंबर तक बहाली हो जाएगी। तो सितंबर नहीं लेते हैं, अक्टूबर में आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगा। ये 100% आप भगवान से मनाइए कि इस बार टीआरई 3 का एग्ज़ाम अच्छे से संपन्न हो जाए, घपलाबाजी ना हो, यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। आप भी कामना ही और मनोकामना कीजिए, है ना? यही सारी बातें थी और इसमें कोई बातें नहीं है। और आरक्षण पे राज्य सरकार के निर्णय के बाद आएगा रिजल्ट, यानी 65% वाला जो आरक्षण है जिसको रद्द कर दिया पटना हाई कोर्ट ने, वो भी अगर क्लियर हो जाएगा तो ही रिजल्ट आएगा। ये भी बता दिए बीपीएससी, यहाँ देख लीजिए। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि 65% आरक्षण मामले पे पटना हाई कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार के निर्णय और निर्देश के अनुरूप ही आरक्षण पॉलिसी अपनाई जाएगी और इसके बाद ही टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा। उन्होंने कहा कि जल्द निर्णय आ जाने की स्थिति में परीक्षा से 20 से 30 दिनों के भीतर वह रिजल्ट दे सकते हैं। यानी टीआरई 3 की बात हो गई है। जैसे ही आरक्षण का मामला भी क्लियर होगा, तभी टीआरई 3 का रिजल्ट आपके सामने, आपके स्क्रीन पे और आपको हम बता पाएँगे। मनु भाई साहब बोला और सही भी है। जल्दीबाजी क्यों? टीआरई 1, टीआरई 2 इतनी जल्दीबाजी में किया गया, जिसका दुष्परिणाम ये निकला कि गलत बहाली किया गया, गलत प्रकार से बच्चे घुस गए और सीट खाली रह गया। अब वो सीट तो टीआरई 3 में नहीं जुटा। इसका भुक्तभोगी आप सभी हैं, हम भी हैं। तो यही सारी बातें हैं। और एक ये भी है, वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि टीआरई 3 में वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी, यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार मत कीजिएगा।
क्योंकि बिना नियुक्ति करने वाले विभाग के आग्रह के आयोग ऐसे सूची नहीं बनाता। टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी उन्होंने विभाग द्वारा माँगे जाने पर ही दिया और आगे भी ऐसा ही होगा। यानी ऐसा नोटिफ़िकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे ही। तो टीआरई 3 में अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिए, एक ही बार में रिजल्ट लीजिए, वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार बिल्कुल नहीं कीजिए। और भी है, परीक्षा केंद्रों पे लगाए गए 10,000 से अधिक कैमरे, तो अच्छे से जाइएगा, इधर-उधर के चक्कर में ना रहिएगा। और आपको पता है 87,014 पोस्ट किसमें भाई? टीआरई 3 में, टीआरई 3 में, जिसमें कि 1 टू 5 में 28,026 सीट है, छठी से 8वीं में 19,000, माध्यमिक में आपको हो गया, माध्यमिक 16,000 में 22,373 सीट, ओवरऑल सीट का है 87,014 सीट पे टीआरई 3 होगा। कुछ सीट अगर बचता है तो उसको टीआरई 4 में जोड़ दिया जाएगा। टीआरई 4 अगस्त में संभव बिल्कुल नहीं है। ये आपको कोई अगर बोल भी रहा था, आप भी समझदार हैं, अभी से जुट जाएँ, पढ़ाई में लग जाएँ, कहीं भी पढ़ रहे हैं आप अच्छे से पढ़ें। सितंबर के लास्ट अक्टूबर में आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगा। और कोई सूचना हो तो कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा सर बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जिससे हमारी ताकत और मजबूती आवे और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और इसके साथ कहेंगे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको भविष्य में लगे कि नहीं हम इस पे वीडियो बनाए थे। जय हिंद, जय भारत।